हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे हम डेली 9 AM पे आते हैं, बट आज मैं आपको इवनिंग में लेक्चर लेके आया हूँ और इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम में। आप देख रहे हो बहुत सारे आईआईटी न्यूज़ में रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे आईआईटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हमेशा न्यूज़ में रहते हैं। किसी न किसी के साथ कोई ना कोई मेमोरेंडम साइन हो रहा है या कोई ना कोई कंट्री उनके साथ एग्रीमेंट साइन कर रही है, जिसकी वजह से आईआईटी न्यूज़ में रहते हैं। तो आपने अगर एग्जाम आप देने वाले हो तो जनवरी से लेकर जुलाई तक जितने भी आईआईटी किसी पर्सपेक्टिव से न्यूज़ में रहे उन सबको मैं एक सिंगल लेक्चर में कवर करूंगा। लेक्चर को एंड तक जरूर देखना क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस टॉपिक से आएंगे। ओके, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। ओके, तो सबसे पहले देखिए मेरे सामने लिखा, मैंने एक आईआईटी मद्रास की मैं बात करता हूँ। तो आईआईटी मद्रास किस वजह से न्यूज़ में उसको डिस्कस करते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ जाफना है जो कि श्रीलंका में, आपने सुना होगा, जाफना प्लेस भी सुनी होगी जो श्रीलंका में, उसने साइन किया भी एमओयू किसके साथ, आईआईटी मद्रास के साथ। फॉर व्हाट, फॉर एकेडमिक कोलैबोरेशन। तो क्वेश्चन सीधा आ सकता है कि जाफना यूनिवर्सिटी ने किस आईआईटी के साथ रिसेंटली एकेडमिक कोलैबोरेशन के लिए एमओयू साइन किया है। तो यू हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर, दैट इज आईआईटी मद्रास। ये डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आईआईटी मद्रास और क्यों न्यूज़ में है? आईआईटी मद्रास इसलिए भी न्यूज़ में है क्योंकि आईआईटी मद्रास ने रिसेंटली डेवलप किया है एल्कलाइन सी वाटर इलेक्ट्रोलाइजर टू जनरेट हाइड्रोजन। तो याद रखिएगा, एल्कलाइन सी वाटर के थ्रू इलेक्ट्रोलाइजर टू जनरेट व्हाट, हाइड्रोजन। तो पूछा जाएगा किसने डेवलप किया है ये चीज, तो आपको करेक्ट आंसर लगाना होगा आईआईटी मद्रास। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि डायरेक्टली आपसे कोई चीज पूछ जाएगी, न्यूज में था, किस आईआईटी ने डेवलप किया, और आपको करेक्ट आंसर मार्क करना पड़ेगा। जनरली आप देखें आईआईटी मद्रास बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। ठीक है, थर्ड देखते हैं। आईआईटी मद्रास इसलिए भी न्यूज था क्योंकि आईआईटी मद्रास विल सेट अप इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस। पूछा लगता है कौन अपना इंटरनेशनल कैंपस तंजानिया में सेटअप कर रहा है। तंजानिया आपको पता होगा अफ्रीका की कंट्री है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कंट्री है। तो आंसर था आईआईटी मद्रास। अब रिसेंटली देखा जाए तो इस जो तंजानिया का कैंपस था इसके लिए उन्होंने अपने डायरेक्टर को अपॉइंट कर दिया है, और वो डायरेक्टर एक वुमेन है। ठीक है, जिनकी इमेज आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, इनका नाम आप देख सकते हो, प्रीति अग्लेयम, याद रखिएगा, दैट इज प्रीति अग्लेयम जो है वो अपॉइंट हुई है क्या, शी हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ द आईआईटी मद्रास। कौन से ब्रांच में? ऑफ कोर्स ये जो तंजानिया में ब्रांच ओपन की है उसके लिए। तो लिखा भी है आईआईटी मद्रास के जंजीबार कैंपस ही तंजानिया में है, उसी कैंपस के लिए अपॉइंट हुई है, और शी बिकेम द फर्स्ट एवर वुमेन डायरेक्टर ऑफ एन आईआईटी। तो आईआईटी की फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर भी ये अपॉइंट हो गई हैं। ऑफ कोर्स ये कैंपस जो है वो तंजानिया में लोकेटेड है, उसके लिए वुमेन अपॉइंट हुई हैं। इसलिए देखिए आईआईटी मद्रास दो चीज़ की वजह से न्यूज़ में, पहला इसका इंटरनेशनल कैंपस कहाँ ओपन हो रहा है, दूसरा इसमें रिसेंटली जो इनकी डायरेक्टर अपॉइंट हुई हैं वो एक वुमेन हुई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आईआईटी मद्रास की एक और चीज़ न्यूज़ में है, क्या है? आईआईटी मद्रास ने पार्टनर्ड किया है किसके साथ, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ, दैट इज RBIH के साथ पार्टनरशिप की है। किस चीज़ के लिए? फॉर क्रिएटिंग वॉइस ड्रिवन बैंकिंग सोल्यूशन। तो सीधा आएगा कि RBIH ने पार्टनरशिप की है वॉइस ड्रिवन बैंकिंग सोल्यूशन के लिए। ठीक है, वॉइस ड्रिवन बैंकिंग सोल्यूशन के लिए किस आईआईटी के साथ? यू हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर, दैट इज आईआईटी मद्रास। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्योंकि मैं 7 मंथ की पूरी तरीके से आईआईटी न्यूज़ में लेके आऊँ, इस लेक्चर को देखना इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, मैंने पढ़ाया भी था अपने करंट अफेयर्स में, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है 2023 में रिसेंटली पब्लिश हुआ। इस फ्रेमवर्क को पब्लिश किया गया, तो ओवरऑल इसमें किसने टॉप किया है, किस कॉलेज ने टॉप किया है? तो ओवरऑल अगर देखा है, फर्स्ट पोजीशन इन ओवरऑल कैटेगरी आईआईटी मद्रास की ही है। तो पूछा जा सकता है ओवरऑल कैटेगरी NIRF 2023 में किसको मिली है? तो करेक्ट आंसर आईआईटी मद्रास। तो आई होप आप समझ रहे हो किस तरह क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ये NIRF है जो इसको मैंने पढ़ाया हुआ है, इसको पब्लिश कौन करता है? ठीक है, नीति आयोग करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करता है, कौन करता है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ाई हुई है। ठीक है, तो देखा आपने आईआईटी मद्रास, मैंने कहा बहुत न्यूज़ में रहता है, मैंने आपको बताया भी क्यों न्यूज़ में है। अब हम आते हैं आईआईटी गुवाहाटी की ओर। ठीक है, गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी क्यों न्यूज़ में है? गुवाहाटी इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि आईआईटी गुवाहाटी में स्टैब्लिश किया गया है NRL सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, COE कहते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को। तो NRL सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टैब्लिश किया गया है किस लिए? फॉर सस्टेनेबल मटेरियल
ट्रांसलेशनल फैसिलिटी ऑन बायोप्लास्टिक्स। अब आप सोचेंगे ये क्या है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या एस्टैब्लिश कर दिया आईआईटी गुवाहाटी में। तो बता दूं इसका एम जो रहेगा, ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टैब्लिश किया गया है, इसका एम है टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली सस्टेनेबल प्लास्टिक। तो याद रखिएगा, जिस तरह हम बायोप्लास्टिक्स की बात करते हैं, सस्टेनेबल प्लास्टिक की बात कर रहे हैं, उसके लिए याद रखिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो एस्टैब्लिश किया गया कहां पर, आईआईटी गुवाहाटी में। तो पूछा सकता है कहां एस्टैब्लिश किया गया, यू हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर, दैट इज आईआईटी गुवाहाटी। ओके, आगे बढ़ते हैं, आईआईटी खड़गपुर में जाते हैं। खड़गपुर भी बहुत फेमस आईआईटी है। ओके, इसे रिसेंटली पार्टनर्ड किया इंडियन रेलवे के साथ। किसके साथ? इंडियन रेलवे के साथ। किस लिए? फॉर डेवलपिंग टैंपर प्रूफ सिग्नलिंग सिस्टम। पूछा सकता है टैंपर प्रूफ सिग्नलिंग सिस्टम रेलवे ने किसके साथ, किस आईआईटी के साथ पार्टनरशिप की है? तो आंसर है आईआईटी खड़गपुर, है ना। और सिस्टम बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। याद होगा आपको, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपने पढ़ी भी है। ओके, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बेस पर टैंपर प्रूफ सिग्नलिंग सिस्टम जो है वो डेवलप किया जा रहा है कि इजीली सिक्योरिटी जो है रेलवे की, याद रखिए जो सिग्नल सिस्टम है उसको टैंपर ना किया जा सके, उसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी सिक्योर मूव किया जा रहा है। उसमें आईआईटी खड़गपुर के साथ रेलवे ने एग्रीमेंट किया है, पार्टनरशिप की है। तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आईआईटी गुवाहाटी की बात करता हूं। फेमस आईआईटी गुवाहाटी। अब आईआईटी गुवाहाटी ने क्या किया है? आईआईटी गुवाहाटी ने अभी डेवलप किया है एआई बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फ्रेमवर्क, जिसका नाम है ऑस्टियो एचआरनेट। ठीक है, तो पूछा सकता है ये ऑस्टियो एचआरनेट रिसेंटली एआई बेस्ड जो फ्रेमवर्क है इसको किसने डेवलप किया? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, यू हैव टू करेक्ट मार्क द आंसर आईआईटी गुवाहाटी। आप सोचेंगे ये ऑस्टियो एचआरनेट ये किस लिए है? ठीक है, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पर इसको बनाया गया है। इसका काम क्या है? फॉर द असेसमेंट ऑफ नी ऑस्टियो आर्थराइटिस। याद रखिएगा, ऑस्टियो आर्थराइटिस की अगर बात करूं तो आपको पता होगा जो जोड़ों में, मतलब आपके घुटनों में जो दर्द होता है, ठीक है, इसकी वजह से, ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने एक एआई बेस्ड फ्रेमवर्क डेवलप किया, इसका नाम है ऑस्टियो एचआरनेट। ओके, जिसका काम है असेसमेंट करना इस चीज़ का। ठीक है, तो जो घुटनों में दर्द होता है उसकी एक तरीके से ये चेकअप कर पाएगा। ठीक है, तो किसने डेवलप किया? दैट इज आईआईटी गुवाहाटी ने। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आईआईटी की ओर मूव करते हैं। और कौन सा आईआईटी न्यूज़ में है? आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली भी बहुत फेमस है। आई होप आप लोग दिल्ली आईआईटी आपने देखा भी होगा। आईआईटी दिल्ली अपना इंटरनेशनल कैंपस ओपन कर रहा है। पूछा सकता है कि आईआईटी दिल्ली अपना इंटरनेशनल कैंपस कहाँ ओपन कर रहा है? वो ओपन कर रहा है अबू धाबी में, दैट इज एट यूएई। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कहाँ ओपन कर रहा है, यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज अबू धाबी यूएई। ओके, आगे बढ़ते हैं, आईआईटी कानपुर की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं। कानपुर भी बहुत फेमस आईआईटी है। इसे डेवलप किया है इंडियाज फर्स्ट, याद रखिएगा, 100% डाइमिथाइल ईथल फ्यूल्ड ट्रैक्टर। अब आप यहां पर देख सकते हैं वो ट्रैक्टर यहां पर बना भी हुआ है। ठीक है, तो 100% डाइमिथाइल ईथर फ्यूल ट्रैक्टर व्हीकल डेवलप किया है किसने? आईआईटी कानपुर ने। तो पूछा सकता है किसने डेवलप किया? यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज आईआईटी कानपुर। ओके, आईआईटी कानपुर एक और चीज के लिए फेमस है। अभी आप देख रहे हैं बारिश इतनी हो रही है, एक आर्टिफिशियल रेन प्रोसीजर आपने सुना होगा, उसे कहते हैं क्लाउड सीडिंग। ठीक है, तो याद रखिएगा अभी रिसेंटली इन्होंने टेस्ट कंडक्ट किया फॉर आर्टिफिशियल रेन, जिसको हम कहते हैं क्लाउड सीडिंग। किस आईआईटी ने सक्सेसफुल टेस्ट डेवलप किया? यह है आईआईटी कानपुर ने। तो क्लाउड सीडिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मैंने ज्योग्राफी में पढ़ाया हुआ है, आपको पता होना चाहिए। तो आईआईटी कानपुर जो है इस पर एक्सपेरिमेंट अभी आईआईटी कानपुर ने किया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं आईआईटी बॉम्बे पे। आईआईटी बॉम्बे भी बहुत फेमस आईआईटी है। ओके, ये इसलिए भी न्यूज़ में था, अभी रिसेंटली वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी रैंकिंग पब्लिश हुई, जिसको पब्लिश किया क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। अभी रिसेंटली पब्लिश की गई रैंकिंग 2023 में पब्लिश की गई है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 पब्लिश हुई है 2023 में। इसमें सबसे टॉप लेवल पे हमारे किस कॉलेज को या आईआईटी को टॉप प्रेफरेंस मिली? सबसे टॉप कॉलेज जो बना है वो बना है आईआईटी बॉम्बे। उसकी रैंक ओवरऑल 149th है, बट इंडिया के लिए तो रैंक 1 है। ठीक है, क्योंकि उससे ऊपर जितनी भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो 149th रैंक मिली है हमें क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में, और ये मिली है आईआईटी बॉम्बे को। ओके, अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है इसमें रैंक 1 पे कौन सी यूनिवर्सिटी है? फॉरेन की यूनिवर्सिटी है, रैंक 1 पर कौन है? मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, यू हैव टू मार्क कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स की रैंक 1 पर किसको प्लेस मिली है। तो याद रखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है एग्जाम में। ओके, आईआईटी कानपुर की फिर से मैं बात करता हूं, कानपुर यूपी चलते हैं। आईआईटी कानपुर ने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज जो कि झांसी में है उसके साथ कोलैबोरेट किया है। किस लिए? टू वर्क टुगेदर टू ट्रांसफॉर्म आर्मी स्टेशंस इनटू कार्बन न्यूट्रल कैंपस। तो आर्मी स्टेशन को कार्बन न्यूट्रल कैंपस बनाने के लिए इन्होंने किसके साथ एग्रीमेंट किया है? मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज झांसी में जो है उसके साथ आईआईटी कानपुर ने ये एग्रीमेंट साइन किया है। ओके, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। पूछा सकता है आपसे किस आईआईटी ने किया, तो आईआईटी कानपुर वुड बी द आंसर। ठीक है, कानपुर एक और वे से न्यूज़ में है। ठीक है, क्यों? उन्होंने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ भी एग्रीमेंट किया और एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया, इसका नाम है पहल इनिशिएटिव। ये प्रोग्राम क्या है? पहल
तो वो मैं आपको बताता हूँ। मैं लिखा रिसेंट कोलैबोरेशन यूपी गवर्नमेंट के साथ आईआईटी कानपुर ने क्या किया है, ऑनलाइन रूरल एजुकेशन प्रोग्राम, ऑनलाइन याद रखिएगा, जिसका नाम क्या है, पहल। ठीक है, तो पूछा सकता है पहल क्या है, पहले एक ऑनलाइन रूरल एजुकेशन प्रोग्राम है जिसको आईआईटी कानपुर में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ स्टार्ट किया है। इसका इनिशिएटिव क्या है कि क्वालिटी एजुकेशन जो है वो रूरल एरियाज में पहुंच सके बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑफ कोर्स अगर ऑनलाइन आप करेंगे तो आप ऐसी जगह भी पहुंच सकते हैं जहां पर आपकी ऑफलाइन चीज़ें नहीं पहुंच सकती, वहां टेक्नोलॉजी के थ्रू वहाँ पर आप एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, शायद आप इस लेक्चर को अलग अलग प्लेसेस से देख रहे होंगे, वहाँ से आपको इसको हेल्प मिल रही होगी। तो दिस हैज़ बीन डन बाय रिसेंटली आईआईटी कानपुर और यूपी गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन किया गया है। ओके, नेक्स्ट आईआईटी मद्रास। वापस आते हैं आईआईटी मद्रास पर, क्योंकि मैंने बताया बहुत न्यूज़ में रहता है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया है मशीन लर्निंग बेस्ड कंप्यूटेशनल टूल, और जिसका नाम रखा गया है GBM ड्राइवर। ओके, सो GBM ड्राइवर जो है, इसका काम क्या है, टू आइडेंटिफाई कैंसर कॉजिंग ट्यूमर इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो बड़ी अच्छी बात है, कैंसर कॉजिंग ट्यूमर इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए GBMD ड्राइवर जो है, याद रखिए GBM ड्राइवर जो है, ये डेवलप किसने किया है, आईआईटी मद्रास ने। तो एक तो आईआईटी मद्रास इसलिए न्यूज़ में है, दूसरा आईआईटी मद्रास फिर से क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि DRDO ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के साथ एग्रीमेंट किया है, ज्वाइंटली वो डेवलप कर रहे हैं। क्या डेवलप कर रहे हैं, अ न्यू सेंसर टेक्नोलॉजी फॉर अंडर वाटर कम्युनिकेशन। तो अंडर वाटर कम्युनिकेशन के लिए बेटर टेक्नोलॉजी डेवलप हो सके, उसके लिए एक सेंसर टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है अंडर वाटर कम्युनिकेशन के लिए। आईआईटी मद्रास के साथ कौन साइन अप किया है, किससे पार्टनरशिप की है, दैट इज DRDO ने। तो ये एक सेकेंड न्यूज़ हो गई। तो देखिए दो न्यूज़ है, आईआईटी मद्रास न्यूज़ में है। ठीक है, आगे अगर बात करें तो आईआईटी मद्रास इसलिए भी न्यूज़ है, इजराइल के साथ उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है आईआईटी मद्रास के साथ। किसने, इजराइल ने। किस लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिया इजराइल सेंटर फॉर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये दे आर गोइंग टू एस्टैब्लिश इंडियाज इजराइल सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी। सीधा पूछा गया इंडियाज इजराइल वाटर सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी कहाँ स्टैब्लिश किया जा रहा है, ये स्टैब्लिश किया जा रहा है आईआईटी मद्रास में। ओके, अब इसमें है क्या, ये कोलैबोरेशन क्या करेगा, नाम से पता चला है वाटर टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल। तो इट एम्स टू फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ एडवांस वाटर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस मिलेंगे इसमें, ज्वाइंट रिसर्च होगी, इनोवेशंस होंगे, एफर्ट्स लिए जाएंगे। तो इट्स अ ज्वाइंट इनिशिएटिव बाय हुम, दैट इज आईआईटी मद्रास एंड इजराइल मिलके, याद रखिए आईआईटी मद्रास में स्टैब्लिश कर रही है इजराइल। ओके, और एडिशनली एक और बात बोली है एग्रीमेंट में कि इंडिया इजराइल ने ये भी साइन किया है, एक मोबिलिटी पैक्ट भी साइन किया है, जहां पर अप्रॉक्सीमेटली 42,000 इंडियन वर्कर्स जो हैं उनको वर्क मिलेगा, कहां पर, इजराइल में, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग एंड कंस्ट्रक्शन। तो नर्सिंग और कंस्ट्रक्शन में हम अपने 42,000 इंडियंस को वहां पे काम मिलेगा, इसका भी एक याद रखिएगा एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो ये तो अलग चीज़ हो गई, बट आईआईटी मद्रास के लिए जो इंपॉर्टेंट था वो था ये, दैट इज इंडिया इजराइल सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी कहाँ स्टैब्लिश किया जा रहा है। तो हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर इजराइल। इजराइल का देखिए मैंने यहाँ पर मैप भी बना रखा है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए इजराइल जो कंट्री है वो किस किस कंट्रीज को टच करती है, उसकी नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। यहाँ पर मैप बना हुआ है, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, अब आते हैं आईआईटी दिल्ली में। अगेन दिल्ली बहुत फेमस आईआईटी है। ओके, अभी इसने ब्रांच भी अबू धाबी में ओपन की है। आईआईटी दिल्ली इसलिए भी न्यूज़ में है क्योंकि अभी रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर जी ने लॉन्च किया है थर्ड सेमीकॉन, मतलब सेमीकंडक्टर के लिए सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो 2023, और जिसको लॉन्च किया गया है आईआईटी दिल्ली में। ओके, ऑफ कोर्स फॉर द फील्ड ऑफ सेमीकंडक्टर, आपको पता होगा आज की डेट में हम सेमीकंडक्टर हमारा नया जनरेशन होने वाला है, उसी को लेते हुए आपको याद रखना है कि एक थर्ड सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया, कहाँ पर, दैट इज आईआईटी दिल्ली में। ओके, आगे बढ़ते हैं, वापस आईआईटी मद्रास में आता हूं मैंने बताया आईआईटी मद्रास बहुत फेमस है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा हर बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआईटी मद्रास ने क्या डेवलप किया है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया है, इंडिजिनियसली बिल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया है, जिसका नाम है भार ओएस। याद रखिए ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, BHAR मतलब भारत आप कह सकते हैं। तो भार ओएस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो किसने डेवलप किया है, आईआईटी मद्रास से, इंडिजिनियसली इंडिया का डेवलप हुआ है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा सकता है भार ओएस किसने डेवलप किया, तो आंसर आईआईटी मद्रास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे आईआईटी मद्रास इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेकंड अगर मैं बताऊं तो आईआईटी मद्रास ने अनाउंस किया है कि वो क्या करेगा, वो ऑपरेट करेगा किसको,
DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया, रामानुजा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो इसको ऑपरेट कौन करने वाला है? इसको ऑपरेट करने वाला है आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास ने अनाउंस किया है द ऑपरेशन ऑफ दिस, ओके। और ये किस लिए है? अब आप सोच होंगे ये क्या है। यहां पर क्या होगा? यहां पर एक तरीके से रिसर्च वगैरह कंडक्ट होगी रिगार्डिंग व्हाट, डिफेंस एंड सिक्योरिटी। जो एडवांस टेक्नोलॉजीज होती हैं डिफेंस और सिक्योरिटी की, उसकी यहां पर याद रखिएगा एक तरीके से रिसर्च होगी, ठीक है। और ये ऑपरेट कहां होने वाला है? ये ऑपरेट होने वाला है आईआईटी मद्रास में। तो ये बाहर ओएस अलग चीज है, ठीक है। और सेकेंड जो मैंने बताया वो चीज अलग है। जो दोनों चीजें आप देख रहे हैं आईआईटी मद्रास में है, ठीक है। आईआईटी मद्रास में एक और चीज इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे होंगे ट्विटर हाइपरलूप और टाटा स्टील ने मिलकर एक एमओयू साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया है। किसके साथ? आईआईटी मद्रास के साथ, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। अब आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन की टेक्नोलॉजी के लिए हाइपरलूप टेक्नोलॉजी जो है उसके लिए एग्रीमेंट साइन किया गया विद आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास तो बहुत न्यूज़ में रहता है, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। आईआईटी मद्रास एक और चीज़ के लिए न्यूज़ में, वो भी देख लेते हैं। आईआईटी मद्रास ने जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है। किस चीज़ के लिए? टू डेवलप यूरिन बेस्ड ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोसिस। याद रखिएगा, यूरिन बेस्ड ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोसिस के लिए जो पार्टनरशिप की है वो किसने पार्टनरशिप की? आईआईटी मद्रास ने की है, ओके। आईआईटी मद्रास ने इसरो के साथ भी एमओयू साइन किया, देख सकते हैं इसरो के साथ भी एमओयू साइन कर रहे हैं। किस लिए? टू क्रिएट ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया जाएगा। किस लिए? फॉर इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। आपको पता होगा गगनयान मिशन की भी हम बात कर रहे हैं, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होने वाला है, बहुत जल्दी लॉन्च भी होगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं आईआईटी मद्रास ने ट्रेनिंग मॉड्यूल इसरो के साथ इसके लिए एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किससे साइन किया, तो आंसर वुड बी आईआईटी मद्रास, ओके। आईआईटी मद्रास को एलोकेशन ऑफ 242 करोड़ मिले हैं। किस लिए? फॉर डेवलपमेंट ऑफ लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड्स। याद रखिए लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड्स, अभी पता होगा जब मोदी जी यूएसए गए थे, वहां पर उन्होंने लेबोरेटरी बेस्ड डायमंड्स दिए थे, ओके। सो उसके लिए याद है कि लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड्स के लिए डेवलपमेंट की लेबोरेटरी बनाई जाएगी। कहाँ डेवलप की जा रही है, ये किसके साथ एग्रीमेंट हो रहा है, वो दोनों बता रहा हूं मैं आपको। हैज बीन अनाउंस टू द इंडिया सेंटर ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स एज अ पार्ट ऑफ आईआईटी मद्रास। तो आप देख सकते हैं आईआईटी मद्रास के साथ अगेन कोलैबोरेशन किया गया फॉर लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड्स की बात की जा रही है। सस्टेनेबल डायमंड्स होते हैं ये, ओके। इनकी आजकल डिमांड है, प्राइम मिनिस्टर ने अभी गिफ्ट भी किया है यूएस में, तो इसलिए न्यूज़ में भी है, ओके। चलिए आगे आईआईटी रुड़की की बात करता हूँ। आईआईटी रुड़की क्यों न्यूज़ में है? द सेंट्रल वाटर कमीशन जो है उसने साइन किया है एमओयू किसके साथ? आईआईटी रुड़की के साथ। फॉर व्हाट? फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डैम्स अंडर द डैम रिहैबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंदर। याद रखिएगा, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप किया जा रहा है डैम्स के लिए, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डैम्स डेवलप किया जा रहा है कहाँ पर? आईआईटी रुड़की में, ओके। तो डैम को भी सस्टेनेबल बनाना जरूरी है, उसके लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप किया जा रहा है, ओके। नेक्स्ट आईआईटी पटना। आईआईटी पटना बिहार का है, आई थिंक इसको भी आपने नाम सुना होगा। आईआईटी पटना ने एमओयू साइन किया है फॉर ड्रोन डेस्टिनेशन टू ओपन बिहार फर्स्ट गवर्नमेंट अप्रूव्ड ड्रोन ट्रेनिंग हब। तो याद रखिए बिहार का पहला ड्रोन ट्रेनिंग हब जो है वो डेवलप हो रहा है कहां पर? आईआईटी पटना में। तो पूछ सकते हैं ड्रोन ट्रेनिंग हब जो है वो किस आईआईटी के साथ बिहार में फर्स्ट टाइम स्टैब्लिश हो रहा है? तो आंसर है आईआईटी पटना, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, अगेन आईआईटी मद्रास की मैं बात करता हूं। आईआईटी मद्रास फिर न्यूज में है। आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया एक 3D डायमेंशनल पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस जिसका काम क्या है? टू डिटेक्ट अल्ट्रेशन, याद देखिएगा, अडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क इन 30 सेकेंड। तो जो मिल्क में मिलावट होती है उसको चेक करने के लिए उन्होंने 3D बेस्ड पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस डेवलप किया है। किसने डेवलप किया? आईआईटी मद्रास ने, ओके। आईआईटी मद्रास एक और चीज की वजह से न्यूज है क्योंकि इसने साइन किया डेनमार्क के साथ एग्रीमेंट, पैक्ट साइन किया, एग्रीमेंट साइन किया डेनमार्क के साथ फॉर व्हाट? फॉर रिसर्च ऑन नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल्स एंड एनर्जी सिस्टम। नेक्स्ट जनरेशन में जो फ्यूल होगी, एनर्जी सिस्टम होगी, उसके लिए डेनमार्क के साथ मिलकर याद रखिए रिसर्च करने वाला है कौन? आईआईटी मद्रास, ओके। नेक्स्ट आईआईटी कानपुर की बात करते हैं, अगेन यूपी पहुंचते हैं। आईआईटी कानपुर ने रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ कोलैबोरेट किया है आईआईटी कानपुर ने फॉर व्हाट? फॉर लॉन्चिंग अ प्लेटफॉर्म जिसका नाम है साथी। पूछा जाता है साथी प्लेटफॉर्म किस आईआईटी ने लॉन्च किया? तो करेक्ट आंसर हुआ आईआईटी कानपुर। इसका मतलब क्या है? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। तो याद रखिएगा सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम, ये जो डेवलप किया है आईआईटी कानपुर ने डेवलप किया विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ कोलैबोरेट करके, ओके। नेक्स्ट आईआईटी मद्रास की एक और बात कर लेता हूं मैं। आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया है एक स्क्रीनिंग डिवाइस जिसका नाम है क्या? दैट इज आर्ट सेंस। याद रखिए आईआईटी मद्रास ने आर्ट सेंस डेवलप किया है। ये क्या है? फॉर अर्ली स्क्रीनिंग ऑफ
कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज, मतलब हार्ट की और जो ब्लड वेसल्स की डिसीजेज होती हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है। तो किस तरह इसको सेंस किया जा सकता है, उसके लिए आईआईटी मद्रास ने एक स्क्रीनिंग डिवाइस से डेवलप किया। पूछा सकता है ये स्क्रीनिंग डिवाइस जो है वो किस आईआईटी ने डेवलप किया, तो करेक्ट आंसर है दैट इज आईआईटी मद्रास। ओके, नेक्स्ट आते हैं आईआईटी बॉम्बे में। अगेन बॉम्बे चलते हैं। बॉम्बे ने UIDAI दैट इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप की आईआईटी बॉम्बे ने, किस लिए, टू डेवलप अ टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम। याद रखिएगा, टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम जो है वो आईआईटी बॉम्बे डेवलप कर रहा है विद द हेल्प ऑफ UIDAI। ओके, नेक्स्ट इंदौर से बात करता हूं मैं। इंदौर भी, आईआईटी इंदौर भी न्यूज़ में है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे लो कॉस्ट DSLR डेवलप किया है, एक DSLR कैमरा डेवलप किया है जिसका नाम है CL फ्लैम। तो याद रखिए, पूछा गया CL फ्लैम किसने डेवलप किया है, सो आईआईटी इंदौर में डेवलप हुआ है। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्योंकि ये भी न्यूज़ में है। ओके, नेक्स्ट आईआईटी हैदराबाद की बात करता हूँ। ये न्यूज़ में क्यों है? आईआईटी हैदराबाद इसलिए न्यूज़ में क्योंकि द लार्जेस्ट DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, याद रखिएगा ये कहाँ डेवलप किया जा रहा है, ये इनॉग्रेट किया गया अभी रिसेंटली आईआईटी हैदराबाद में। तो पूछा सकता है रिसेंटली लार्जेस्ट DRDO का इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ डेवलप किया गया है, तो करेक्ट आंसर दैट इज आईआईटी हैदराबाद। ओके, तो ये थे जितने भी आईआईटी से, देखिए मैंने आपको सारे करा दिए हैं। ओके, जितने, अब आप कहेंगे सर इतने सारे आईआईटी कैसे याद करें, अरे तो मैंने 7 मंथ के आईआईटी कराए, कोई 1-2 मंथ के आईआईटी नहीं कराए। ये 7 मंथ की करंट अफेयर मैंने आपको 15-20 मिनट में करा दी है। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखो कि इतने सारे आईआईटी नहीं है, होते तो मंथ में 3-4 ही होते हैं, बट मैंने 7 मंथ्स की कराई, तो करीबन 25-30 आईआईटीज के बारे में तो बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, सो आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। सिर्फ इतना पढ़ के चले जाना, कोई आईआईटी से क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला। ठीक है, क्योंकि आईआईटीज न्यूज़ में रहते हैं किसी ना किसी पर्सपेक्टिव से, इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो, आपको इससे हेल्प हो रही हो और आपने एक बार गो थ्रू कर लिया और इससे आपको आगे चल के एग्जाम में हेल्प मिल रही है और आप हमारे चैनल को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो हमारा QR कोड है, आप चाहें तो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट याद रखिएगा ये कंट्रीब्यूशन एक वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन है। इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट, अगर आपकी हेल्प हो रही है तो ही आप कंट्रीब्यूट करें, नहीं कर सकते वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वो भी सफिशिएंट है। सबका अलग अलग वे होता है कंट्रीब्यूशन का। इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर भी मेंशन है। ओके, अब मैं बात करता हूँ मेरे नोट्स की। अब आपने लेक्चर तो देख लिया करंट अफेयर्स का, आईआईटीज की न्यूज़ भी देख ली, बट आप सोच होंगे सर पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये सब चीज़ें जो हैं ये हार्ड कॉपी में कैसे हम पढ़ें। तो इसके लिए कोई सोल्यूशन है कि आपके पास? यस, इसका सोल्यूशन है हमारे हैंड रिटन नोट्स। और ये नोट्स आपको एक बार मिल गया तो एग्जाम आपका निकलने से कोई नहीं रोक सकता। ये है एग्जाम्पल मॉडर्न हिस्ट्री के। ऐसे मैं आपको 12 बुकलेट के सैंपल दिखाऊंगा जल्दी जल्दी। फिजिकल और इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, ओके, फिजिकल वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, जनरल साइंस, सब कुछ हैंड रिटन है। आप चाहें तो इसका डिटेल सैंपल भी देख सकते हैं। मैं आपको डिटेल सैंपल का भी लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। प्लस आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैंने व्हाट्सएप नंबर डाला हुआ है जहाँ से आप इन नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं और इनका डिटेल सैंपल भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, ऐसे टोटल 12 बुकलेट्स हैं। इकोनॉमिक्स, ओके, करंट अफेयर्स अपडेटेड, याद रखिएगा अभी अपडेट हो गई है करंट अफेयर्स, हैंड रिटन फॉर्म में है। आपको क्या पढ़ना है, पूरे पॉइंट फ्रेम में चीज़ें दी हुई हैं, एक बार गो थ्रू कर लोगे एग्जाम इजीली क्रैक हो जाएगा। ठीक है, स्टैटिक जीके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैटिक पार्ट, स्टैटिक में क्या क्या पढ़ना होता है सब कुछ इसमें अपडेटेड स्टैटिक जीके है। और जिस तरह आप मेरे करंट अफेयर्स के लेक्चर्स देखते होगे तो मेरे नोट्स जो हैं आप सोच सकते हो मैं कितना करंट इसमें अपडेट करता हूँ अगर मैं आपको इतने टाइम से करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ। तो नोट्स जो है ना वो फुली अपडेटेड है। तो ये क्वेश्चन पूछना बंद कर दो कि सर ये अपडेटेड है कि नहीं, क्योंकि अपडेटेड तो होंगे ही, मैं इतनी करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ तो इसमें सारी चीज़ अपडेटेड हो ही जाती हैं। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, ऐसे टोटल 12 बुकलेट्स हैं। ठीक है, मैं और जल्दी थोड़ा आपको बुकलेट्स दिखा देता हूँ। ठीक है, ये है आर्ट एंड कल्चर, ओके, नेक्स्ट है ये आपकी एनवायरमेंट, देख सकते हैं आप 12 बुकलेट्स हैं और एग्जाम के लिए सारी हेल्पफुल हैं। मिडाइवल हिस्ट्री, ठीक है, और लास्ट में आप देख सकते हैं इंडियन पॉलिटी, ओके, सब ग्राफिकल वे में पढ़ाए गए, पॉइंट फ्रेम में पढ़ाया गया। एक बार रिवीजन करो, एग्जाम को इजीली क्रैक करो। आपके पास ऑलरेडी नोट्स हैं, स्टिल इनको बाय करो क्योंकि ये टोटली अपडेटेड है। आपके पास जो नोट्स होंगे पुराने होंगे, अपडेटेड नहीं होंगे। यहाँ पर हर कंटेंट अपडेटेड हम प्रोवाइड करते हैं। आप जब भी ऑर्डर करोगे उस 3 दिन तक का अपडेटेड कंटेंट आपको मिलेगा। ओके, ऑर्डर कैसे करना है, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया, आप कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। आप चाहें तो एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसका नाम है देवाशीष क्लासेस। वहाँ पर आपको क्लासेस भी अवेलेबल हो जाएंगी, उसके साथ साथ आपको नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, याद रखिएगा हमारा, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, कैसे प्रिपरेशन करें, प्री मेंस कैसे प्रिपरेशन करें, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, देवाशीष क्लासेस। वहाँ पर आपको
प्रीलिम्स की क्लासेस, मेंस की क्लासेस, टेस्ट सीरीज, याद रखिएगा, आंसर राइटिंग, एनसीईआरटी क्लासेस, सब कुछ अवेलेबल होगा। यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं करो, अदर एग्जाम की प्रिपरेशन करो, उड़ीसा से आप बात करो, याद रखिएगा। तो मैं बता दूं, उड़ीसा के स्टूडेंट्स के लिए नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स, आपका एग्जाम बहुत पास में है, याद रखिएगा, ठीक है। राजस्थान, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट के एग्जाम्स याद रखिएगा, सबके, नॉर्थ ईस्ट के, अरुणाचल प्रदेश की बात करो, मणिपुर, ये सारे, असम, दीज आर वेरी फेमस जिनके एग्जाम्स हो रहे हैं, प्लस जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो, ओके। तो आप अगर नोट्स को ऑर्डर करना चाहते हैं तो तुरंत कॉन्टैक्ट करिए, आपको व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, यहाँ पर आपको सारी हेल्प हो जाएगी। कोई डाउट क्वेरी वो भी आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर आपको कोई डाउट क्वेरी है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट्स को रीड आउट करते हैं। और प्लीज़ अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट नहीं भी कर पा रहे हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, कमेंट करते रहें, क्योंकि आप जितने कमेंट करेंगे, जितना आप वीडियो को शेयर करेंगे, उतना हमारे लिए एडवांटेज होगा। और आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, इवन कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक को पिन कर दिया है, ओके। कोई डाउट क्वेरी है वो भी आप ज़रूर बताएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।